हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुभादर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में तुम लोग को बताया था कि अगेन हम ऑनलाइन में मिलेंगे। जैसे क्लास हो रहा था 2 years बिफोर, वैसे ही क्लास होगा। ठीक है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक बायोलॉजी चैप्टर है। तुम लोगों को पता है, तुम्हारा साइंस बुक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर है। हम लोग आज बायोलॉजी से शुरू करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो क्या चीज़ है अभी हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है तुम्हारा बुक में तो बहुत सारा एक्टिविटी देकर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया है, लेकिन हम यहाँ पे उसका शॉर्ट नोट्स टाइप का करके पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इस चैप्टर को पहले डिवाइड कर दिया है कुछ सब टॉपिक में थ्रू। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सेल कवर करेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी, उसके बाद सेल का जो डिफरेंट स्टेप होता है, सेल का साइज़ क्या होता है एंड इट्स नंबर, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीज़न। तो ये जो सेल होता है, तो इसमें ही आप लोग को पता चलता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही होता है, और क्लास 8 में भी आप लोग ये पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल। वही सेल क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या होता है, द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग, उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है यही सेल। ठीक है। और वो जो सेल होता है, छोटा छोटा सेल मिलके देखो, सेल होता है सबसे छोटा यूनिट। ठीक है। और इसमें मत सोचना कि सेल, हम तो मोबाइल फ़ोन को भी सेल कहते हैं। ठीक है। बैटरी वगैरह आता है, बैटरी को भी सेल कहते हैं। ठीक है, वो भी सेल है। लेकिन ये जो सेल होता है, हम बायोलॉजी में, हमारा लिविंग बीइंग में सबसे छोटा एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, सबका फंक्शन और स्ट्रक्चर सबसे कहाँ से शुरू होता है, वही सेल से ही शुरू होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, सब चीज़ों में कैसे कैसे बने होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता था, एटम होता था। ठीक है। लेकिन अभी डिफरेंस मतलब सेल और एटम दोनों का डिफरेंस क्या है पता है। सेल होता है लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग जो होते हैं उनका सबसे छोटा यूनिट। ठीक है। सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सेल। लेकिन जितना वे नॉन लिविंग बीइंग होता है, नॉन लिविंग बीइंग जैसे बने होते हैं, उनका छोटा यूनिट को एटम कहते हैं। ठीक है। तो सेल्स छोटा सेल बन के क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। हम नेक्स्ट चैप्टर आपका टिश्यू होगा, और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो टिश्यू भी स्टार्ट करेंगे। मतलब सेल हमारा बॉडी में एक तो सेल नहीं, 2 सेल नहीं, 3 सेल नहीं, 10, 15 ऐसे तो सेल नहीं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होता है हमारा बॉडी, लिविंग बॉडी जो हम होते हैं। एक ही सेल में बना होता है एमीबा का बॉडी, जिसको सिंगल सेल्स कहते हैं, और हम लोग के पास बहुत मिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स होते हैं, इसीलिए हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। ठीक है। तो सेल से वो पिछले बातें हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब जाएंगे क्या होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है मल्टीसेलुलर, उसको डिस्कस करेंगे। सेल से बना हो गया है टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि ऑर्गन हम किसको कहते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर किडनी होता है, हार्ट होता है, लिवर होता है। ठीक है। ये सबको क्या बोलते हैं, या ऑर्गन बोलते हैं। तो ये ऑर्गन कैसे बना होता है, टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम क्या, हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। और वही ऑर्गन सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो कैसे बना होता है, क्या क्या ऑर्गन इसमें रहते थे। हमारा फूड पाइप हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा पार्टिसिपेट करते हैं हमारा डाइजेशन में। और वो पूरा टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हो गया एक ऑर्गन सिस्टम।
सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस लिए, वो उसके बाद लॉन्ग्स हो गया, ये सारा चीज़ मिलके हमारा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है हमारा ब्लड हमारा बॉडी के थ्रू सारे ऑर्गन्स को जाता है, जो हमारा वेसिकल्स वगैरह होता है, तो ये सारे मिलके क्या एक सिस्टम बनाया है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा चीज़ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके फॉर्म होते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। जैसे कि हम लोग के अंदर ये सारा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम कैसे मेडअप अप है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, और वही ऑर्गन कैसे बना है, टिश्यू से, और वही टिश्यू कैसे फॉर्म हुआ है, सेल से। तो हो गया ऑर्गन से सेल्स का एक ऑर्गेनिजम्स जो होता है, वही ऑर्गेनिज्म का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है वही सेल, ठीक है। तो ये जो सेल होता है, ये सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, मतलब जो भी चीज़ होता है हमारा ये दुनिया में, हमको पता है अरे भाई ये तो इसने ही डिस्कवर किया, उतना ही डिस्कवर किया। तो नेक्स्ट डिस्कवरी कैसे हम देखेंगे, ये जो सेल होता है, सेल का डिस्कवरी किसने किया, क्योंकि जो भी सारा चीज़ हमारे नज़र में है तो वही चीज़ को कोई ना कोई डिस्कवर किया है, ठीक है। तो यही डिस्कवरी जो सेल होता है, ये टर्म सेल कैसे आया, ये टर्म किसने देखा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एंड कॉइन्ड द टर्म सेल इन 1605। ये नाम याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट हुक होते हैं सेल को डिस्कवर किए, मतलब ये जो टर्म होता है सेल, ये जो टर्म हम पढ़े फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या सेल होता है, यही सेल को वो डिस्कवर किए, नाम दिए, डिस्कवर किए और फिर उसका नाम दिए, कब 1665 में। अभी इसके इनके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब कैसे डिस्कवर किए, कोई पूछेगा तो कैसे डिस्कवर किए, तो याद रखो एक जो ओक ट्री है, OAK ओक ट्री, और जो ओक ट्री का जो बार्क होता है, बार्क हम किसको बोलेंगे, एक ट्री का स्टेम, ओक ट्री का स्टेम होता है, स्टेम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब आउटर पार्ट, स्टेम का आउटर पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, बार्क बोलते हैं। वही बार्क को वो क्या किए ना, माइक्रोस्कोप में देख के उसको डिस्कवर किए कि नहीं, वो जो छोटा छोटा ऐसे छोटा छोटा कमरा की तरह दिखाई दिया, ऐसे छोटा छोटा कमरा की तरह दिखाई दिया। तो छोटे छोटे कमरे को, जो लिटिल रूम, वही लिटिल रूम को लैटिन में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो जो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और लिटिल रूम को टाइप, उसको हनी कम लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लिटिल रूम जैसा दिखाई दिया, छोटा छोटा घर जैसा, और लिटिल रूम को लैटिन नाम में बोला जाता है क्या, सेल। तो उसी को रिलेट करके रॉबर्ट हुक ने नाम दिए सेल, ठीक है। देन आओ एंटोनी वन लीवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वन लीवेनहॉक और एक साइंटिस्ट है, वो क्या डिस्कवर किए, वो डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674। उसने क्या डिस्कवर किया, उसने डिस्कवर किया, लीवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये लाइन से पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने जो भी डिस्कवर किए थे वो सेल क्या था, डेड था। तो डेड सेल 1665 में डिस्कवर्ड हुआ, और लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुआ 1674। लिविंग डेड से लिविंग तक आने में उनको लग गया 9 साल, ठीक है। तो याद रहा रॉबर्ट हुक, फिर से बता देती हूँ, रॉबर्ट हुक ओक ट्री का जो बार्क होता है उसको माइक्रोस्कोप पे देख के उनको स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दिया, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लिटिल छोटा छोटा रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उनका नाम वो सेल रख दिए, ठीक है, 1665 में। लेकिन पता चला कि ये भाई डेड सेल है। फिर 1674 में एंटोन वन लीवेनहॉक जो होते हैं वो डिस्कवर किए
फर्स्ट लिविंग सेल, हाँ वो पॉन्ड वाटर से उनको मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलो, और एक साइंटिस्ट रबर्ट ब्राउन आए, वो बोले क्या भाई सिर्फ सेल से ही छोड़ दिए, सेल के अंदर कुछ होगा या फिर सेल क्या चीज़ है, सिर्फ सेल देख लिया, छोटा छोटा रूम होता है, बाकी छोड़ दिया, सेल का नाम दे दिया और लिविंग डेड डिफाइन कर दिया, हो गया क्या? नहीं, उसने डिस्कवर किया द न्यूक्लियस इन 1831 में। 1831 में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस कहाँ है? ये सपोज आपका सेल होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। वो जो न्यूक्लियस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये पूरा सेल को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। सो इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके डिस्कवरी, मतलब न्यूक्लियस का हो गया। न्यूक्लियस के बाद और भी जैसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा सेल में, हम इसको एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट पर्किंजी आए। हम रबर्ट ब्राउन को देखो जी नहीं बोल पाए, मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे पाए, लेकिन पर्किंजी बोलते हैं क्योंकि उनके नाम में ही वो खुद लिख दिए हैं कि उनको ऑटोमेटिकली ही रेस्पेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पर्किंजी, ऐसे कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे ही बोल दिया मैंने, तो उनका नाम है पर्किंजी। पर्किंजी कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1839। 31 में न्यूक्लियस डिफाइन किए और 1839 पर्किंजी ने क्या किए? प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किए। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं ये होता है लिविंग कंटेंट। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं लिविंग कंटेंट। लिविंग कंटेंट क्यों? डेड पार्ट क्या सेल में है? हाँ है, क्योंकि ये जो सेल होता है, सेल प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसके आउटर साइड में और एक क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है, तुम लोग को पता है, प्रीवियस क्लास से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल होता है ये डेड होता है, तो इसको छोड़ के, सेल वॉल को छोड़ के और बाकी जो भी चीज़ रहता है, जो भी लिविंग कंटेंट, लिविंग चीज़ होता है सेल में, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। उसको डिस्कवर किए थे पर्किंजी ने। क्लियर? तो अभी हम क्या क्या डिस्कस किए? हम सेल क्या होता है डिस्कस किए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोले हैं हम सेल को, उसको हमें पता चला। और फिर डिस्कवरी कैसे, सेल का टर्म कैसे मिला उसको, प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल एंड डेड सेल किसने डिस्कवर किया। एक छोटा सा सेशन, छोटा सा क्लास यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल थ्योरी, ठीक है। अगर इसी रिलेटेड में कुछ डाउट आपको होगा या फिर किस चीज़ समझ में नहीं आएगा तो यू कैन टेक्स्ट मी। फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।